अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगन और हान अलाउद्दीन उस्माइल के साथ छुपकर मंगोलों को देख रहा होता है और कहता है जैसा कि बाबा ने कहा था ये शाम की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कहते साथ ही उस समय को याद करता है जब उस्मान साहब ने मंसूबा बनाते हुए उससे कहा था बाज़ंतीनी और मंगोल पहले इस रास्ते से गुजरते वक्त इस तंग रास्ते से आगे बढ़ेंगे और शाम की तरह इधर उधर घूमेंगे, लेकिन इस शाम का कद बहुत लंबा होगा। जब हम इस शाम की दुम काटेंगे तो उसके सर को इल्म भी नहीं होगा और उगान बेखबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा और हम उन्हें कुचल देंगे। हम पहले उन्हें तकसीम करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनके टुकड़े करेंगे। इस ख्याल के बाद उर्हान अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन मेरे पीछे तुम ख्याल रखना, इनकी दुम तुम्हारे जिम्मे ऐसा हो जा। चलो जंग मुबारक हो। अगले लम्हे वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मंगोल जैसे पास पहुंचते हैं उर्हान जाल की रस्सी काट डालता है और नोकीली लकड़ी मंगोलों के साथ जा टकराती है। घुड़सवार घोड़ों से गिर जाते हैं। उनके उठने से पहले ही उन पर तीर बरसाकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। उर्हान कहता है हमारे इंतकाम के लिए हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही सब अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए मंगोलों की जानिब दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी मंगोलों के साथ वही करता है जो उर्हान ने किया था। लकड़ी से गिराने के बाद अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, शाबाश सिपाहियों, इन पे तरस मत खाना। ये कहते और सुनते साथ ही सब भी उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। तीसरे मुकाम पे सरोजा मंगोलों के सामने धुआं फैला देता है और अगले लम्हे उन पे टूट पड़ता है। इधर उर्हान के अपने सिपाहियों के साथ मंगोलों को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। क्योमास की तलवार भी बड़ी रफ्तारी के साथ चल रही होती है। सरोजा भी अपना फर्ज बखूबी से अंजाम दे रहा होता है। इस सब के हाथने के बाद कहता है, चलो अलाउद्दीन साहब के पास चलते हैं। अलाउद्दीन भी मंगोलों को काटता ही चला जाता है। यूसुफ की तलवार भी आग उगल रही होती है। उन सब का जोश और खरोश बढ़ता ही चला जाता है। कुफार के खून की प्यास और आंखों में इंतकाम की आग साफ दिखाई दे रही होती है। उर्हान के हल्ले में किंग काफिर को जहन्नुम वासिल कर डालता है। फिर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। उस्मान साहब अपने दीगर साथियों के साथ कबीले की बुलंदी पर जा पहुँचते हैं। चिरकुतई उनसे कहता है, वो ये सोचकर बिखर गए होंगे कि वो लुगान की फौज है हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, और लुगान के दिन गिने जा चुके हैं, बस अब थोड़ा इंतजार करो। और लुगान कुत्ते को सोचने दो कि हम उसके सामने आएंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह अपना कबीला वापस ले लेंगे। उस्मान साहब के साथ तीरंदाजों की बहुत बड़ी तादाद होती है और वो सही जगह पर पहुंचते साथ ही कबीले को देखने लग जाते हैं जहाँ पे कबीले वालों पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। यह मंजर देखते हुए जिरगुताई कहता है, इन्होंने गरीब आवाम को डाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया है हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, यह समझते हैं कि हम दरवाजे से आएंगे, लेकिन तुर भेड़िया तलवार की तरह तेज है। हम इन्हें वहाँ से मारेंगे जहाँ से इन्हें उम्मीद भी नहीं होगी। उस्मान साहब तीरंदाजों को बुलाते हैं। दो तीरंदाज आगे बढ़ते ही तैयार हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तलवार एक बार म्यान से निकली तो खून बहाए बगैर म्यान में वापस कभी नहीं जाएगी। भेड़िए अब उठ चुके हैं, अब इन काफिरों के लिए रोशनी नहीं अंधेरा छा जाएगा, लेकिन मोहतात रहना, आम लोगों को तकलीफ ना हो। उस्मान साहब के खड़े होते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब के इशारा करते साथ ही तीर बरसा दिए जाते हैं। पहले हमले में ही दर्जनों लाशें गिरती हैं, एक के बाद दूसरा हमला, फिर दर्जनों और इसके बाद तीसरा हमला। मंगोलों को पसपा करने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, चलो बहादुर किसी तरह मत खाना। ये कहते और सुनते साथ वो तलवारें लेकर कबीले की जानिब भाग पड़ते हैं। सामने से मंगोल भी भागते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। आग के सार किले में बाला हतून तावेज की जानिब बढ़ते हुए कहती है, सोफिया क्या कह रही हो? हलीमा जिंदा है, ये तावेज क्यों तुम्हारे पास है? कुछ बोलो सोफिया, क्या हलीमा जिंदा है? कुछ तो बोलो। सोफिया बहुत देर के बाद कहती है, हाँ वो जिंदा है। यह सुनकर बाला हतून बहुत खुश होती है और पुरस्कून हो जाती है। सोफिया मजीद कहती है, मैंने उसे अगवा किया था बाला, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह एक ईसाई के तौर पर पाला है। तुम लोगों ने मेरी नस्ल खत्म कर दी और मैंने उसे एक ईसाई के तौर पर पाला है। तुम एक ऐसी बच्ची की कब्र पे बरसों तक रोती रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं। यह सुनते साथ ही बाला हतून दीवार के सारे खड़े होकर रोने लग जाती है। सोफिया उनकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला बाला, मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला। बाला हतून उसे दबोच कर एकदम से जंजीर उसके गले में डाल देती है और उसकी गर्दन पे जोर बढ़ाती ही चली जाती है तो सोफिया के साथ जमीन पे गिर जाती है और कहती है, जो मेरी औलाद को छुएगा मैं उसका दिल चीर कर निकाल लूंगी। तुमने मेरी हिरन जैसी बेटी को कैसे छुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया। सोफिया बहुत हाथ पांव मारती है मगर खुद को छुड़वा नहीं पाती। बाला हतून जोर डालते हुए कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ तुमने क्या किया, बताओ मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया।
कहाँ है वो? सोफिया की सांसें थमने से पहले ही बाज़ंतीन सिपाही बर वक्त पहुँच जाते हैं और बाला खातून के मुंह पर मुक्के मारने के बाद सोफिया को छुड़वा लेते हैं। सोफिया उठती है और खांसते हुए सूखा सांस लेती है। बाला खातून उठते हुए कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया। मैं तुमसे उस तकलीफ का दुगना हिसाब लूंगी जिससे तुमने मुझे गुजारा है। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगी। इस समय सिपाही सोफिया के कान में आकर कहता है, मोहतरमा पोइना आ गई है और आपका इंतजार कर रही है। यह सुनकर सोफिया बाला खातून से कहती है, अच्छी तरह आराम करो बाला, मैं जब वापस आऊंगी हम कहानी जारी रखेंगे। अब गौर से इस तावीज को देखो और सोचो कि क्या मैं सच कह रही हूँ। यह कहते साथ वो तावीज गिरा कर चली जाती है। बाज़ंतीन सिपाही भी बाला खातून को छोड़कर चले जाते हैं। बाला खातून जोर लगाते हुए बिलाखिर तावीज पकड़ लेती है और उसे खोल कर देखती है तो वो हलीमा का ही तावीज होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी बेटी ये वाकई तुम हो, तुम जिंदा हो, मेरे जान के टुकड़े तुम जिंदा हो। हलीमा कहाँ हो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढूंगी, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। वो हंसती है और बहुत खुश दिखाई देती है। जंगल में मंगोलों को जन्म वासिल करते हुए उरहान कहता है, हमारा रास्ता फतह है, हमारा नाम फातेहीन है। सिपाहियों मारो इन लोहे की बनी तलवारों से। मंगोल कटते मरते जन्म वासिल होते ही चले जाते हैं। आखिरी के गले पे उरहान जैसे तलवार रखता है उलुगान पहुंच जाता है। उरहान को देखकर अल्तुगा कहता है, ये एक जाल है, उस्मान ने हमें जाल में फंसाया है। उसे देखते हुए उरहान कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कुत्ते की नस्लों, आ जाओ जरा। ये कहते साथ ही उरहान उसका गला काट डालता है और मजीद कहता है, इस तेज तलवार से अपना अपना हिस्सा ले लो। और उरहान स्पेन से कहता है, मार डालो इन सबको। ये सुनते साथ ही अल्तुगा स्पेन के साथ उनकी जानिब बात पड़ता है पर उरहान भी उनके साथ टकरा जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी मंगोलों को मौत की घाट उतारता ही चला जाता है। सारोजा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी मदद से जल्दी मंगोलों का सफाया हो जाता है। तुरान कहता है, हमें उरहान के पास जाना चाहिए शहजादी। अलाउद्दीन कहता है, चलो ठीक कह रही हो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब बात पढ़ते हैं। उधर अल्तुगा और उरहान का आमना सामना हो जाता है। उरहान कहता है, अल्तुगा कुत्ते ये क्या है? मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गए जैसे इजराइल को देख लिया हो? तो अल्तुगा कहता है, उरहान तुम्हारी माँ जल गई, मगर तुम अभी तक नहीं जानते कि दर्द का मतलब क्या है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यह सुनते साथ ही उरहान गुस्से में उस पर हमलावर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। हरिस्तो भी कई सिपाहियों को काट रहा होता है। एक सिपाही उलुगान के पास आकर कहता है, कमांडर उलुगान उस्मान कहीं नहीं है। उलुगान कहता है, तो तुमने मेरे खिलाफ साजिश की उस्मान, ऐसा जहर करवाया तुम यहाँ हो, लेकिन तुम कबीले पे हमला करोगे। इसलिए मैं अलाउद्दीन सरोजा और बाकी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उलुगान को देखते हुए कहता है, सांप का सर यहाँ है। ये कहते सादे वो तुरान से तीर और कमान लेकर उलुगान की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर थोड़े से फासले से उसका निशाना चौक कर जाता है। उलुगान बुलंद आवाज से कहता है, नौकरों इन सबको यहीं पे दफना देना, मैं कबीले जा रहा हूँ। ये देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, इब्लीस की औलाद हमारे मंसूबे को समझ गया है, हमें बाबा को जल्दी बताना होगा। अलाउद्दीन जाने लगता है तो सरोजा उसे रोकते हुए कहता है, मैं उस पांच साहब को बताता हूँ, मेरी जान आप पर कुर्बान। अलाउद्दीन की इजाजत से सरोजा रवाना हो जाता है। उसे जाता हुआ देखकर अल्तुगा कहता है, पीछे जाओ इसके, हरगिज इसे कबीले मत पहुँचने देना। अगले लम्हे अलाउद्दीन सिपाही के साथ उन पे चढ़ दौड़ता है और उरहान अल्तुगा को लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर वहाँ वाले मंगोलों को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हारी सांस से छीन लूंगा अल्तुगा। कबीले में उस पांच सब मंगोलों को काटते हुए कहते हैं, तुमने मेरे कबीले पर हमला किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया, मैं तुम्हें तुम्हारे खून में नहला दूंगा। ये अल्फाज कहते हुए मंगोलों की कई लाशें गिरा डालते हैं। शामिल बुरान और जरकुताई भी मंगोलों को काटते ही चले जाते हैं। शामिल बुलंद आवाज से कहता है, मारो इन्हें, हमारे कबीले पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, इन कुत्तों को भगा डालो। उस्मान साहब दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहते हैं, सिपाहियों हमारे शोहदा के लिए, आजादी के लिए और हक के लिए हमला करो। जंगल में घोड़े पर सवार सरोजा मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। उसका ताकुब करता हुआ मंगोल सिपाही उस पर तीर बरसा रहा होता है, मगर सरोजा की रफ्तार की वजह से उसके निशाने हटा जाते हैं। मगर दो मंगोल सामने से उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर सरोजा तलवार निकालते हुए कहता है, एक तुर्क 1000 नूनियों के बराबर है। वो सामने मौजूद दोनों काफिर को तो मार डालता है, मगर पीछे से आने वाला घुड़सवार उसकी पीठ में तलवार घूम देता है। जख्मी होने के बावजूद सरोजा पलटता है और एक ही झटके में उन दोनों को भी जहन्नुम वासिल कर देता है। फिर कहता है, हुजूर मैं आ रहा हूँ। ये कहते साथ वो फिर से घोड़ा दौड़ा देता है, मगर अब भी बड़ी तादाद में मंगोल उसके पीछे होते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियोस सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।